दोस्तों हॉस्पिटल में अस्पताल में इलाज करवाने वालों के लिए 5 बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं। कुछ नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं। चलिए एक एक करके पांचों अपडेट देख लेते हैं। पहला अपडेट देखिए आप कि रोड एक्सीडेंट में घायलों को अब फ्री इलाज मिलेगा इसी महीने से। 1.5 लाख रुपए तक का खर्च खुद सरकार उठाएगी। हरियाणा, पंजाब समेत देश के 6 राज्यों में सरकार ने जो पायलट प्रोजेक्ट चलाया वो काफी सफल रहा। तो उसके बाद अब केंद्र सरकार और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने प्लान बनाया है कि रोड एक्सीडेंट में जो लोग घायल हो जाएंगे, मतलब जो हाईवे पर आए दिन एक्सीडेंट वगैरह की घटनाएं देखने को मिलती है ना, तो ऐसे घटनाओं में अब घायलों को इसी महीने यानी मार्च 2025 से ही 1.5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल फ्री मिलेगा। और ये नया नियम प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए भी अनिवार्य होगा, यानी कि सिर्फ सरकारी अस्पतालों में इलाज फ्री नहीं होगा, बल्कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें भी 1.5 लाख रुपए तक का एक्सीडेंट का इलाज बिल्कुल फ्री होगा। देश भर में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके लिए एक तरह की नोडल एजेंसी का काम करेगा। ये देखिए आप खुद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के एक अधिकारी ने बताया। उनके मुताबिक इस योजना के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 162 में पहले से ही संशोधन हो चुका है। और इतना ही नहीं, इस योजना को पूरी तरह से लागू करने से पहले तकरीबन 5 महीनों में पुडुचेरी, असम, हरियाणा, पंजाब समेत 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया और ये प्रोजेक्ट काफी सफल रहा। इस पर NHAI के ऑफिसर ने बताया कि घायल को पुलिस या कोई भी आम नागरिक या कोई भी संस्था जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचाएगी तुरंत उनका इलाज शुरू हो जाएगा। अभी क्या करते हैं कि अस्पताल वाले पहले पैसे जमा करते काउंटर पर, उसके बाद मरीज का इलाज होता है, लेकिन अब इसके लिए कोई भी फीस जमा नहीं करनी होगी। और इतना ही नहीं, घायलों के साथ चाहे उनके परिजन हो या नहीं, हॉस्पिटल वाले स्टाफ वाले खुद उसकी देखरेख करेंगे। प्राइवेट और सरकारी दोनों ही हॉस्पिटल को केसलेस इलाज देना होगा। अब ये केसलेस ट्रीटमेंट योजना का फायदा कैसे मिलेगा आम लोगों को, आम आदमियों को, देखिए आप। इसके लिए 4 स्टेप पूरी करनी होगी। स्टेप 1, योजना के तहत लिस्टेड हॉस्पिटल में घायल को भर्ती करवाना होगा। स्टेप नंबर 2, 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को एक्सीडेंट की सारी डिटेल देनी होगी। स्टेप नंबर 3, और इसके बाद हॉस्पिटल में घायल का डॉक्यूमेंटेशन होगा। और स्टेप नंबर 4, पुलिस रिपोर्ट और पहचान पत्र जमा करने के बाद योजना का लाभ मिलेगा। और इसमें सरकार ने एक कंडीशन ये रखी है कि अगर 1.5 लाख रुपए से ऊपर खर्च होते हैं मरीज पर, तो वो बाकी के पैसे खुद को देने होंगे परिजनों को। और अस्पताल को प्राथमिक उपचार के बाद बड़े अस्पताल में रेफर करना है तो भी उस हॉस्पिटल को ये सुनिश्चित करना होगा कि जहां रेफर किया जा रहा है वहां मरीज को दाखिला मिले, मतलब एडमिशन मिलेगा। और 1.5 लाख रुपए तक का केसलेस इलाज होने के बाद उसके भुगतान में नोडल एजेंसी के रूप में NHAI काम करेगा। यानी इलाज के बाद या इलाज के दौरान भी उनके परिजनों को 1.5 लाख रुपए तक की रकम का भुगतान नहीं करना है, ठीक है। बाकी 1.5 लाख रुपए से ऊपर का अगर बिल आता है तो बाकी का पैसा परिजनों को देना पड़ेगा। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों कोशिश तो ये भी चल रही है कि 1.5 लाख की राशि को भी सरकार बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक कर सकती है। अब समझिए सरकार का इस योजना को लागू करने के पीछे उद्देश्य क्या है। क्योंकि दोस्तों जब भी कोई रोड एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना होती है तो दुर्घटना के बाद का जो पहला 1 घंटा होता है वो गोल्डन आवर कहलाता है। मतलब इस 1 घंटे के दौरान अगर मरीज को इलाज मिल जाता है तो इससे कई मौतें बचाई जा सकती हैं। तो इसी संख्या को कम करने के लिए, इसी टाइम ड्यूरेशन को डिले न करने के लिए सरकार ये योजना शुरू कर रही है। 2018 से लेकर 2022 में रोड एक्सीडेंट में डेथ होने वाले टॉप 10 राज्यों में सबसे नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश रहा, फिर तमिलनाडु रहा। ये आंकड़े आप देख सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोगों को एक्सीडेंट के बाद समय पर इलाज न मिलने की वजह से मरीजों की मौत हो जाती है। हॉस्पिटल वाले तो नाटक करते हैं, पहले अस्पताल में पैसे जमा कराओ उसके बाद इलाज शुरू करेंगे, है ना। और इस योजना के तहत जांच से लेकर दवाओं तक 7 तरह की मेडिकल सुविधाएं बिल्कुल फ्री मिलेगी, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन यानी घायल के हॉस्पिटल में एडमिट होने की कोई फीस नहीं लगेगी। इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, सर्जरी यानी अगर ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ी तो भी 1.5 लाख रुपए तक का ऑपरेशन भी बिल्कुल फ्री होगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे एक्सरे वगैरह हो गए, CT स्कैन, MRI जैसी जरूरी जांचें भी अब महंगी नहीं होगी बल्कि मुफ्त होगी। दवाइयां भी बिल्कुल फ्री मिलेगी। रिहेबिलिटेशन सर्विस और एक्सपर्ट कंसल्टेशन सब कुछ बिल्कुल कंप्लीटली फ्री होने वाला है रोड एक्सीडेंट के केस के इलाज में, है ना। तो ये तो पहला अपडेट रहा अस्पतालों को लेकर। दूसरा अपडेट देखिए दोस्तों, आज देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें सस्ता इलाज देने में नाकाम है। इससे प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा मिल रहा, तो केंद्र सरकार इसके लिए भी जरूरी गाइडलाइन बनाए। आज सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें किफायती चिकित्सा और बुनियादी ढांचा देने में नाकाम रही है। इसी वजह से हमारे देश में प्राइवेट हॉस्पिटैलिटी को बढ़ावा मिल रहा है। तो इसको रोकने के लिए केंद्र सरकार को गाइडलाइन बनानी चाहिए। ये देख सकते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत का कहना है कि ये राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे प्रदेश के लोगों के लिए सही मेडिकल सुविधा की व्यवस्था करें। ऐसा ठीक बात हो गई। कुछ स्टेट के अपडेट देखिए आप हॉस्पिटल में इलाज को लेकर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का भी प्लान है। प्रदेश के सभी एक्सप्रेसवे के किनारे अस्पताल बनाए जाएंगे और एक्सप्रेसवे के किनारे शराब की एक भी दुकान नहीं रहेगी, बल्कि जो भी हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे हैं उनके दोनों ओर जैसे फूड प्लाजा होते हैं ना, होटल, रेस्टोरेंट वगैरह, वैसे ही अस्पतालों की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि अगर हाईवे पर किसी
तरह का एक्सीडेंट हो जाए तो लोगों को तुरंत पास ही के नजदीकी हॉस्पिटल में इलाज की सुविधा मिल सके। ठीक है, तो ये भी यूपी सरकार का बहुत ही अच्छा प्लान है। सीएम योगी ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। इसके अलावा दिल्ली में भी देखिए नई सरकार बदलते ही स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की पहल की जा रही है। दिल्ली के कई सारे अस्पताल में डॉक्टरों की बहाली होगी और हॉस्पिटल फैसिलिटी को बेहतर किया जाएगा। तो ये अस्पताल में इलाज करवाने से जुड़े 4-5 बड़े अपडेट उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे दोस्तों। बाकी आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइए आपके राज्य का नाम, ताकि मैं आपके राज्य सरकार से जुड़ी सरकार के नई योजनाओं की जानकारी, नई स्कीम भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।